ये बात सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आग की तरह फैल रही है कि नीट 2027 से आपके नीट एग्ज़ाम के साथ साथ, आपके जेई एग्ज़ाम के साथ साथ, आपके बोर्ड एग्ज़ाम यानी 12th लेवल एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आएगा उसका 50% वेटेज होगा, और आपके नीट एग्ज़ाम या जेई एग्ज़ाम का 50%, उन दोनों को मिलाकर आपके ओवरऑल रैंक निकाली जाएगी, यानी आपका ओवरऑल स्कोर आएगा और उसके बेसिस पर एडमिशन्स होंगे। बच्चों, ये बात इस प्रकार से प्रस्तुत की जा रही है जैसे कि ये एकदम कंफर्म हो चुकी हो, जैसे कि पेपर का सीबीटी मोड में हो जाना, पेपर का मल्टीपल शिफ्ट्स में हो जाना, नॉर्मलाइजेशन का आ जाना, एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट का लग जाना, और मल्टीपल फेस, अलग अलग फेस में पेपर को कंडक्ट कराना, साल में अलग अलग समय पेपर को कंडक्ट कराना, जैसी बहुत सारी बातें। बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ सजेशंस हैं, ये कुछ सजेशंस है जो दी जा रही हैं, ये फाइनल डिसीजन नहीं है। तो इसको फाइनल डिसीजन की तरह ना तो समझा जाए और ना ही इसको आगे फैलाया जाए। देखो, बड़े चैनल्स की बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे परेशान होते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं जब इस तरह की चीज़ों को देखते हैं। तो जब तक चीज़ें ऑफिशियल ना हो जाए तब तक किसी न्यूज़पेपर ने कुछ कह दिया, किसी सोर्स से कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, मीटिंग के दौरान कुछ ऐसी बातें कही गई और उनको वायरल कर देना, नहीं, ये बातें ठीक नहीं है। बच्चे परेशान होते हैं और वो उस चीज़ को एक फाइनल तरीके से लेना शुरू कर देते हैं, पर वो पढ़ाई पर कैसे फोकस करेंगे। मैं बच्चों आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आप नीट 2027 की तैयारी कर रहे हैं, आप फर्स्ट टाइमर हैं, आप ड्रॉपर हैं, जो भी कंडीशन आपकी है, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप पढ़ाई करें, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड रहें, एनसीईआरटी को बिल्कुल ना छोड़ें, प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, सोशल मीडिया से दूर रहें। मैं आपको फिर ये बात आज बता देता हूं, आज से लेकर जब तक नीट का एग्जाम हो नहीं जाएगा तब तक आपको हर रोज दूसरे तीसरे दिन ये कोई ना कोई अपडेट मिलती रहेगी, जहां पर पेपर मल्टीपल शिफ्ट्स में हो रहा होगा, जहां पेपर के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज होता हुआ नजर आ जाएगा, कोई एज लिमिट लेकर आएगा, कोई अटेम्प्ट लिमिट लेकर आएगा, कोई मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर को कराने लगेगा, कोई पेपर को अलग अलग शिफ्ट्स में कराने लगेगा, और इसी प्रकार की और भी बहुत सारी चीजें आपको लगातार देखने को मिलेंगी। बच्चों, जब तक कोई इंफॉर्मेशन एनटीए या तो अपने ट्विटर पर या अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दे देता, तब तक किसी भी बात को फाइनल ना माना जाए। अब बात मेरी समझ लीजिए, सीबीटी मोड को लेकर भी जो बातें की जा रही हैं, ये सुनिश्चित कर पाना कि वो सीबीटी होगा ही होगा, ये अभी नहीं माना जा सकता जब तक एनटीए इस बात को कंफर्म ना कर दे ऑफिशियली, तब तक चीजें नहीं माननी चाहिए। कुछ चेंज हो जाएंगे, हम कर देंगे। और अगर आप बात भी मान रहे हो कि किसी पॉलिटिशियन ने कह दिया कि ऐसा होगा, तो थोड़ा पिक्चर को थोड़ा दूसरी तरफ से देखो, वो बहुत सी ऐसी चीजें कह देते हैं जो नहीं होती हैं। ठीक है, तो सिचुएशन से बाहर आने, सिचुएशन से छूट जाने का भी एक तरीका होता है। जब बॉलर बाउंसर डालता है ना, तो जब वो बाउंसर घातक होता है तो बैट्समैन डक करता है और बॉल को जाने देता है। समझ रहे हो, मैं ज़्यादा कुछ खुलकर नहीं कह सकता। तो चिंता बिल्कुल ना करें। पेपर के अंदर जो भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि 50% वेटेज हो जाएगा, फिर उसके बाद मल्टीपल शिफ्ट्स में आपको होता हुआ नजर आएगा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग एक नीट एग्जाम होंगे, या एमबीबीएस के लिए अलग एग्जाम होगा, आयुष के लिए अलग एग्जाम होगा, नर्सिंग के लिए अलग एग्जाम होगा, और सीबीटी मोड होगा तो वो मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा। अगर होगा तो फिर नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा, वो ठीक है या नहीं है, कट ऑफ इतना हाई जाएगा, नीचे जाएगा, पेपर टफ आएगा, ईजी आएगा, ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करो, इन सारी चीज़ों से दूर रहो। जब तक चीज़ें ऑफिशियल ना हो जाए उन पर विश्वास मत करो, सोशल मीडिया से दूरी बनाओ, किताबों से दूरी जो है वो घटाओ, और उन्हें अपना दोस्त बनाओ। जितना दूर रहोगे सोशल मीडिया से, उतने ही चांसेस हैं कि आप एक मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाओगे इस बार। सो ऑल द वेरी बेस्ट, डू सब्सक्राइब एसवीपी इंस्टीट्यूट चैनल। थैंक यू सो मच।